हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। यूट्यूब पर इस लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास करिए। आइए आज हम करंट अफेयर्स और उसके जरिए जीके जीएस के कुछ स्पष्ट अवधारणा आपको देने आया हूं। तो दोस्तों, ये आज जो मैंने पहला सवाल लिया है, एसबीआई के नवनियुक्त चेयरमैन कौन है? एसबीआई के नवनियुक्त चेयरमैन कौन है? एसबीआई रिप्रेजेंट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके नवनियुक्त चेयरमैन अध्यक्ष जिनका अपॉइंटमेंट अब भी हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एसबीआई भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में अपनी पहचान रखता है, और यह विदेशों में भी कार्यरत है, और विदेश में भी सबसे ज्यादा ब्रांचेज वाला ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक मीन सरकारी बैंक, भारत सरकार के बैंक में सबसे बड़ा और सबसे अधिक कार्य क्षमता वाला जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। आपको उनका नाम बताना है। दीपक कुमार खार, शक्तिकांत दास, उदय शंकर और टीवी नरेंद्रन। तो दोस्तों, सही विकल्प है क्या? दीपक कुमार खार। दीपक कुमार खार इज द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड ऑप्शन को भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें, शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। शक्तिकांत दास अभी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। तो दोस्तों, क्या इस तरह से करंट अफेयर को संस्था और उसके बॉस के नाम जान करके और हम पढ़ने का दावा कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। अब यहां पर आपको यह भी जानना पड़ेगा कि ये एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कैसे बना। तो स्लाइटली इंफॉर्मेशन इस बारे में भी आपके पास होना चाहिए कि एसबीआई आखिर है क्या। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं। 1806 में सबसे पहले भारत में बैंक का निर्माण हुआ, जिसका नाम था बैंक ऑफ कोलकाता। दूसरा बैंक जो इंडिया में स्टेब्लिश हुआ वो था बैंक ऑफ मुंबई, और तीसरा बैंक जो 1843 में स्टेब्लिश हुआ था वो बैंक था बैंक ऑफ चेन्नई। मतलब उस समय तो मद्रास ही कहलाता था, बैंक ऑफ मद्रास। तो इनिशियल स्टेज में हम लोग क्या देख रहे हैं? इंडिया में मॉडर्न कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत कब होती है? 1806 में, जब इंडिया में पहला बैंक बनता है बैंक ऑफ कोलकाता। उसके कुछ वर्ष बाद 1840 में दूसरा बैंक बनता है बैंक ऑफ मुंबई, और तीसरा बैंक बनता है 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है? 1921 में इंपेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये जो आपने प्रीवियस में देखा, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को विलय करके 1921 में इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। इस इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्रिएट करने में उस समय के दुनिया के महानतम अर्थशास्त्रियों में से एक जॉन मिनार्ड किन्स, जॉन मिनार्ड किन्स का रोल था। इसके स्टैब्लिशमेंट के पीछे यही थे। इंडियन फाइनेंस एंड करेंसी, ध्यान दीजिएगा, इंडियन फाइनेंस एंड करेंसी नाम से इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। तो आपने देखा क्या कि बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ चेन्नई, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मर्ज करके 1921 में क्या बना? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया से हमने किसको रिलेट कर दिया? जॉन मेनार्ड किन्स को। ध्यान रखिएगा, ये नाम बार बार आता रहेगा।
जॉन मेनार्ड किन्स ही वो व्यक्ति है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। एडम स्मिथ ने जो फॉर्मूला दिया था मुक्त बाजार की, फ्री ट्रेड की, उस फ्री ट्रेड की पॉलिसी में आगे बढ़ता हुआ दुनिया और इसकी अर्थव्यवस्था जब संकट का शिकार हो गई 1929 में, तो उस संकट से कैसे निकाला जाए दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को, इसका समाधान देने वाला व्यक्ति कौन था? जॉन मेनार्ड किन्स। 1929 में महामंदी के दौर से दुनिया को बाहर निकालने का जो सिद्धांत दिया, वो दिया था किसने? जॉन मेनार्ड किन्स ने। 1921 में इंडिया में जो इंपेरियल बैंक बना, याद रखिएगा 3 बैंकों के विलय से, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ चेन्नई। तो ठीक है, 1921 में बन गया कौन? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आजादी के बाद 1955 में इसी इंपेरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया और इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 3 मेजर स्टेप देखा हमने। सवाल हमारा था एसबीआई के नवनियुक्त चेयरमैन कौन है? जवाब मिला कौन? दीपक कुमार खार। अब दीपक कुमार खार और स्टेट बैंक से रिलेटेड उन पहलुओं को भी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया जो परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, या वर्तमान परिवेश की समग्र और स्पष्ट जानकारी के लिए जिनको जानना आपको जरूरी है। तो उसमें 3 पॉइंट्स हमने दिया, रिकॉल कर लीजिए कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम का शुरुआत कब होता है? 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता स्टेब्लिश होता है। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, और ये तीनों बैंक का विलय करके 1921 में क्या बना? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में 1955 में भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत कर लिया और इसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक में से एक है और दुनिया के अन्य देशों में भी कारोबार करने वाला यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और इस बैंकिंग क्षेत्र की जानकारियों में एक नाम क्या आया? जॉन मेनार्ड किन्स, जो इंपेरियल बैंक के एस्टेब्लिशमेंट में कंट्रीब्यूट किए थे। जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में हमने क्या बताया? ध्यान में रखिएगा बात को, फिर डिबेट में आता रहेगा। जॉन मेनार्ड किन्स ने एडम स्मिथ के फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार वाले सिद्धांत से दुनिया को उबारने के लिए उसमें कुछ संशोधन करके और एक नए सिद्धांत के साथ इकोनॉमी को आगे बढ़ाया था। ये थे जॉन मेनार्ड किन्स। और एडम स्मिथ का भी नाम आ गया। तो इन सारे चीजों के परिवेश में ही पढ़ करके, समझ करके, और आप उस अंडरस्टैंडिंग के लेवल को हासिल कर सकते हैं जहां जाकर यह निश्चितता पूर्वक कहा जा सकता है कि अब आप किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं।